आप सभी का मंगल और नमस्कार। किसी के मृत्यु होने के पश्चात देखिए मन नहीं मानता, बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं मन में व्यथा व्यथा बनी रहती है और कई कई दिन नहीं कई कई महीने तक बनी रहती है, सालों तक बनी रहती है। मेरा यहाँ पे कहना ये है, आखिर तब भी हम जी रहे होते हैं ना, जैसे तैसे करके 2 टाइम का भोजन जैसे तैसे कर रहे होते हैं ना, एक भाव मेरी ये है। जैसे तैसे हम सर्विस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने मन को मार के कर रहे होते हैं ना। तो मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं सांत्वना नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल इतना ही कहने जा रहा हूँ कि जब हमें जैसे तैसे करके अपने को किसी भी कार्य के अंदर कार्यरत रहना है, किसी भी क्षेत्र का जो हमारा कर्म है, तो फिर कम से कम उस कार्यरत की अवस्था में तो कम से कम अपने आप को संयत भाव से, संजीदे भाव से रहें। घर में भी रहें ताकि और लोगों पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, आपको रोना आ रहा है, आपको किसी प्रकार की मन में और व्यथा विरता अपने घर में कर लीजिए, मतलब अलग से कमरे में कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि उससे क्या रहेगा, उस संताप से आपका शरीर गिरता जाएगा, स्वाभाविक बात है। मानसिक संतुलन धीरे धीरे क्या कहते हैं वाइब्रेट होता चलेगा, जो कि सारा कहते हैं आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है। फिर कोई ना कोई नई बीमारी पड़ जाएगी, फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर वो चीज़ तो धीरे धीरे भूली जाएगी। वो तो वैसे ही भूलने का मतलब उसका जख्म एक प्रकार का धीरे धीरे भरता जाएगा। भूलना नहीं होता जी, ध्यान रखिए, सबको मालूम है। बस ठीक है, समय के हिसाब से हम फिर किसी न किसी ब्याह शादी में भी अटेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, हंसेंगे बोलेंगे, लेकिन जो बीमारी लगी तो उसके चक्कर में फिर डॉक्टर के चक्कर काटेंगे, अस्पतालों के। तो मैं भाव यहाँ पे ये रखता हूँ कि कुछ होनी जानी नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, जिस समय क्या कहते हैं हम चले गए तो फिर कौन क्या कहते हैं, फिर हम तो किसी के लिए रो नहीं सकते। हम ही चले गए तो मैं आज चला गया तो मैं किसके लिए रोऊंगा, मैं तो ऊपर हूँ, जहाँ भी कहने करती है। ठीक है ना, वहाँ पे भी कई प्रक्रियाएं हो जाती हैं, कई तरह की प्रक्रियाएं बनती है। वहाँ पे भी यही बताया जाता है शास्त्रों के अंदर कि क्या कहते हैं आपका बार बार जो भी शरीर, वहाँ पे भी अलग अलग शरीर होता है। ठीक है, इस तरह स्थूल पंच भौतिक शरीर नहीं होता, वहाँ पे भी सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, मनोमय से दुनिया भर के नाम दे रखे हैं शरीर के ना। तो फिर उसमें प्रवेश करा, फिर उसको छोड़ा, फिर उस पर प्रवेश करा, उसमें छोड़ा, जैसा शास्त्र बताते हैं। तो कुल मिला के वहाँ भी हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कितने कितने लंबे समय तक रहेंगे ये हमें नहीं मालूम होता, हमें कुछ भी याद नहीं रहता हम कहाँ क्या थे क्या नहीं थे, बस चलते जा रहे हैं, कर्मानुसार सब चीज़ लोग अपने अपने भोग भोग रहे हैं। तो कैसे पार पड़ेगी? इसीलिए मैंने क्या कहा, कोई भी प्रियजन जाता है उसको भूला नहीं जाता, लेकिन उसके एवज में हमें अब अपने शरीर को बहुत ज़्यादा खराब करते हुए, अपने मानसिक संतुलन को खराब करते, मानसिकता को खराब करते, दिल उठा के दिमाग खराब करते हुए, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ता चले, वाइब्रेट होता चले, शरीर पे कुप्रभाव पड़ना शुरू हो जाए, हमारी दैनिक दिनचर्या में प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए, हमारे कामकाज धंधे पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए। ठीक है ना, जो कल तक लोग हमसे जुड़ने के लिए आतुर रहते थे, जुड़ जाते थे, वो अब वो सब हमसे दूर होने लगे, क्योंकि वो नेगेटिविटी भी चेहरे से झलकती है। हम किसी को कुछ नहीं बोले लेकिन नेगेटिविटी झलकती है। ठीक है ना, लोगों को आपके अंदर क्या कहते हैं एक बासीपन सा नज़र आता है, एक बस ऐसे ही लाता है भाई अब कोई खास बात नहीं, अब तो इसमें कोई दम ही नहीं रहा। बातचीत में, हमारे शब्दों में, हमारी आंखों में दम नहीं रहता, तेज नहीं रहता, आंखों में, शब्दों में दम नहीं रहता। कैसे पार पड़ेगी, आप मुझे ये तो बताइए आप। तो इसीलिए मैं ये कहने जा रहा हूँ, हाँ कुछ देव पुरुष होते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, अपनी इच्छा अनुसार वापिस चले जाते हैं। वो किसी आशय के लिए आते हैं और अपना आशय पूरा करके, मनोरथ पूरा करके चले जाते हैं। उनका तो उनके अपने तपोबल पर, अपने मनोभाव पर निर्भर करता है, मुझे पृथ्वी पर जाना है नहीं जाना, मुझे किस काम के लिए जाना है नहीं जाना। उनका अपना ही सब सिस्टम सेट होता है। महान वो तो देव पुरुष होते हैं। ठीक है ना, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी, योगी रसामचंद लाड़ी महाशय जी, ठीक है, नीम कोली बाबा जी, आपका स्वामी राम तीर्थ जी आदि, ऐसे बहुत हैं। महर्षि रमन जी, आनंदमयी माँ, संत कीनाराम जी आदि, मैं आपको क्या क्या नाम लूँ, बहुत है। तो इसीलिए पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आप जितने भी नाम लीजिए, तो ये लोग ऐसे ऐसे असंख्य संत हैं, परमहंस दिव्यात्मा परमहंस हैं, परमहंस दिव्यात्माएं हैं, जो कि जन्म लेती हैं अपनी इच्छा अनुसार कभी कभार और वापस चली जाती हैं। तो मेरे भाव खाली इतने से ही हैं कि हमें फिर करना क्या है, कुछ नहीं, जो चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है, दिल में दर्द है, सारी बात है,
मानता हूँ, बहुत कुछ मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से होगा, टाइम लगता है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद तो फिर आप थोड़ा शांत होते चलें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस एवज में तो शुरू से एक काम कर लें कि अपने कमरे में, अपने बेडरूम में चाहे बैठ के प्यार से मतलब आराम से धीरे-धीरे जाप करें, संकीर्तन करें, किसी भी आप जो भी आपको पसंदीदा इष्ट देवी देवता उसका संकीर्तन करें, ठीक है ना? करते चलें, आवाज़ से धीरे-धीरे हो। देखिए अब आपको क्या ताली बहुत धीरे-धीरे बजाएं ताकि दूसरे को वो ना हो, मतलब असुविधा ना हो। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण या राम 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 कृष्ण 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 शिव 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 शिव। मैंने ये अलग अलग नाम भगवान जी के लेके आपको ये दर्शाया, आप जिस भी पंथ से हैं, जिस भी धर्म से, आप अपने इष्ट का जाप करिए। आप कुछ देर संकीर्तन करिए, बाकी चलते फिरते उठते बैठते एक जाप हमें लगातार करते रहना चाहिए। जब हम किसी बात नहीं करें, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोलें तो हमारा चलता रहे, हम किसी भी अवस्था में हो। 3-4 महीने बाद ऐसा दिन आ जाएगा जाप अपने आप चलेगा, आप चला के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहचान यही कि हम संडास में टॉयलेट में बैठेंगे तो भी नहीं रुकेगा, रात को अचानक नींद खुल जाए तो भी चलता मिलेगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, आप बताइए। आप तो बस इतना ही आप ध्यान रखिए। और अब आपका मतलब हर कार्य आपका होता रहेगा। आप क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते कार्य करते हैं आजीविका के लिए, गृहस्थ के लिए, देश धर्म समाज के, सब चलता रहेगा, लेकिन भगवान का नाम भी आपका स्वतः चलता रहेगा अगर एक बार आपने अभ्यास बना लिया तो। मंगल कामनाएं, नमस्कार।